क्या भगवान की कृपा सचमुच अदृश्य रूप में हमारी रक्षा करती है? क्या केवल भक्ति का बल विनाश की दिशा बदल सकता है? आइए सुनते हैं वैदिशा नगरी में हुए आमल की एकादशी व्रत के अद्भुत चमत्कार की कथा। प्राचीन समय की बात है। वैदिशा नाम की एक समृद्ध और धर्मपरायण नगरी थी, जहां राजा चैत्ररथ राज्य करते थे। उनके राज्य में धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति था। एक दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी आई। राजा सहित संपूर्ण प्रजा ने आमल की एकादशी का व्रत धारण किया। सभी लोग उपवास, भजन और रात्रि जागरण में लीन थे। दीपों की पंक्तियों से पूरी वैदिशा नगरी आलोकित हो उठी। उसी रात एक दुष्ट राजा ने अचानक राज्य पर आक्रमण कर दिया। किसी के भी मन में डर नहीं था, क्योंकि सभी भगवान की शरण में थे। भगवान में अटूट विश्वास के कारण किसी का भी मन विचलित नहीं हुआ। किसी ने शस्त्र नहीं उठाए, किसी ने युद्ध का आदेश नहीं दिया। तभी आकाश में एक अदृश्य दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह भगवान विष्णु की कृपा थी, जो सूक्ष्म ऊर्जा बनकर पूरे राज्य में फैल गई। आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा की रक्षा बिना युद्ध के ही हो गई। शत्रु सेना भय से कांप उठी। उनके हाथों से हथियार गिर पड़े। कुछ सैनिक तो भाग खड़े हुए और कुछ ने सिर झुका दिया। बिना युद्ध धर्म की विजय हो गई। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, यह रक्षा तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से हुई है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन के संकट स्वयं नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इस व्रत का पालन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पावन कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। आमल की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी बताया गया है। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आमल की एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन के संकट दूर होने लगते हैं, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहीं पर ही भगवान की कृपा अवश्य होती है। जय श्री हरि।